बेंगलोर इलाज कराने चल जाए, पूना इलाज कराने चल जाए, मुंबई इलाज कराने चल जाए और एकाएक वहाँ के हॉस्पिटल वाले अगर उसको बोलेंगे कि आपको 10 लाख तुरंत जमा करना पड़ेगा तो परिस्थिति यही उत्पन्न होगा, या तो अपना लाश लेके लौटे पटना। तो देखिए दुर्भाग्यपूर्ण है। अब वो जो बोलते हैं उसको बहुत हम लोग गंभीरता से नहीं लेते हैं और आपने आज देखा भी होगा। तो देखिए यह बिल्कुल जेन्युइन मांग है सभी लोगों का। कारण क्या है कि जितने भी सदस्य हैं सभी की आर्थिक स्थिति एक तरह नहीं है। उतना ही नहीं, अगर आपका रियल खर्च अगर 3 लाख 4 लाख जो भी हो हॉस्पिटल का, बड़े बड़े प्रतिष्ठित हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं, तो कैशलेस कार्ड अगर आप इशू कर दीजिएगा तो ये समस्या खत्म हो जाएगा। जो खर्च होगा, जेन्युइन खर्च होगा, उसको ये लोग काट छाट करके कि ये हमारे परिधि में नहीं आता है, ये मेरे मापदंड में नहीं आता है। आप 40,000 करोड़ रुपया 10-10 हज़ार रुपया हर एक खाते में रेवड़ी की तरह बांट दिए। उसके लिए आपको इतना प्रक्रिया से गुजरना नहीं पड़ा, आनंद फानन में आप लोगों ने बांट दिया। बिल्कुल इसका बहुत दूरगामी प्रभाव होगा। आप आने वाले समय में देखिएगा कि सरकार पूरी तरह दिवालिया हो गया। सीएजी का रिपोर्ट देख लीजिए, नीति आयोग का रिपोर्ट देख लीजिए। विधानमंडल के सभी सदस्यों के लिए, पूर्व सदस्यों के लिए हम कैशलेस सुविधा जो मेडिकल का है वो उपलब्ध करा देंगे। तो यही बात आज सदन में उठा। आप देखे होंगे कि बिहार विधानसभा में भी यह मामला उठा था। तो देखिए यह बिल्कुल जेन्युइन मांग है सभी लोगों का। कारण क्या है कि जितने भी सदस्य हैं सभी की आर्थिक स्थिति एक तरह नहीं है। कुछ लोग अमीर भी हैं, कुछ लोग उतना अपेक्षित अमीर नहीं हैं, कुछ लोग गरीब भी हैं। तो देखिए अगर किसी को इलाज के लिए 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख किसी कारणवश भुगतान करना पड़ता है और उसके भुगतान करने के बाद यहाँ रिम्बर्समेंट में अगर 2-4 महीना का देरी हो जाता है, जो व्यक्ति किसी से कर्ज ले लेता है, हाथ पैंचा लेके जाता है, तो भाई उसको तो मुसीबत होता है, इसमें दो राय नहीं है। तो यही बात हम लोगों ने सदन में उठाया कि भाई यह वाजिब समस्या है। और उतना ही नहीं, अगर आपका रियल खर्च अगर 3 लाख 4 लाख जो भी हो हॉस्पिटल का, बड़े बड़े प्रतिष्ठित हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं, तो उसको ये लोग काट छाट करके कि ये हमारे परिधि में नहीं आता है, ये मेरे मापदंड में नहीं आता है, करते करते धोती फाड़ कर ये लोग रुमाल कर देता है। मतलब 4 लाख जिस व्यक्ति का जेन्युइन खर्चा हुआ उसको कम करते हुए ये लोग 2.5 लाख 3 लाख पर पहुँचा देता है। और मोटा मोटी जितने भी सदस्य हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो इलाज के लिए जाते हैं, तो उन सभी लोगों को इस परिस्थितियों से सामना करना पड़ा। और यही मांग आज पुरजोर तरीके से इस सदन में उठाया गया कि अगर आप कैशलेस कार्ड अगर आप इशू कर दीजिएगा तो ये समस्या खत्म हो जाएगा। जो खर्च होगा, जेन्युइन खर्च होगा, हम लोग को लेके जाने की भी ज़रूरत नहीं है। अब कोई विधायक या कोई विधान परिषद का सदस्य बेंगलोर इलाज कराने चल जाए, पूना इलाज कराने चल जाए, मुंबई इलाज कराने चल जाए और एकाएक वहाँ के हॉस्पिटल वाले अगर उसको बोलेंगे कि आपको 10 लाख तुरंत जमा करना पड़ेगा तो परिस्थिति यही उत्पन्न होगा, या तो अपना लाश लेके लौटे पटना और नहीं तो किसी से कर्जा उर्जा अपना जेवर जत्था रख करके कर्जा लेके अपना इलाज करावे। तो इसलिए यह बिल्कुल वाजिब मांग है, जितना जल्दी हो सरकार को। और सरकार जो दलील देती है सदन के अंदर में, वो किसी को पछता नहीं है, पक्ष हो या विपक्ष हो। आप 40,000 करोड़ रुपया 10-10 हज़ार रुपया हर एक खाते में रेवड़ी की तरह बांट दिए। उसके लिए आपको इतना प्रक्रिया से गुजरना नहीं पड़ा, आनंद फानन में आप लोगों ने बांट दिया। लेकिन जो जेन्युइन मांग है सभी माननीय विधायकों का, विधान परिषद के सदस्यों का, और उसमें आप नियम का हवाला देने लगते हैं, तो ये जानते ही हैं सरकार की स्थिति क्या है। देखिए ऐसा है कि बच्चा बूढ़ा एक समान हो जाता है और बहुत ज़्यादा इस पे हमको विवेचना करने की ज़रूरत नहीं है। सभी लोग जानते हैं, पूरे बिहार के लोग, जितने भी संवेदक लोगों ने काम किया है, सभी के 25 लाख तक के विपत्र पर भी रोक लगा दी गई है। और जिस तरह की स्थिति है बिहार के खजाने की, अब तो इनको श्वेत पत्र जारी करना चाहिए कि हम बहुत सुदृढ़ स्थिति में हैं। और अगर केंद्र इनको अगर सहायता नहीं करे तो कोई भी इनका योजना यहाँ चलने वाला नहीं है। जिस राज्य का आय हो 59,000 करोड़ रुपया प्रत्येक वर्ष का, और सैलरी में इनको देना पड़ रहा है लगभग 2 लाख करोड़ रुपया, तो सोचिए कि उस राज्य की वित्तीय स्थिति क्या हो सकती है। तो
तो देखिए दुर्भाग्यपूर्ण है। अब वो जो बोलते हैं उसको बहुत हम लोग गंभीरता से नहीं लेते हैं। और आपने आज देखा भी होगा कि हमारे जो सबसे सीनियर लीडर हैं अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब, उन्होंने उनके बारे में क्या कमेंट किया। और वो भी अपना, वो लोग चूँकि एक उम्र के हैं तो उस पर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो जिस तरह का विनियोग विधेयक का अपना भाषण दे रहे थे, ये तो समझे कि चुनावी भाषण दे रहे थे, ये किए वो किए। और अगला जब डेटा के साथ अगर रखना चाहता है तो उसको रोक दिया जाता है कि भाई विनियोग पर ही बात आप नहीं बोल सकते। देखिए सवाल ही नहीं पैदा है। अगर मान लीजिए कि दे दे तो सबसे अच्छी बात है और देना भी चाहिए। कर्मचारी से आप काम करा रहे हैं, अफसरों से काम करा रहे हैं, तो उसको वेतन आप क्यों रोकिएगा भाई? ये तो सरकार का दायित्व है। सरकार को तो ये बोलने में भी शर्म आना चाहिए कि हम उसको दे देंगे। अब वो कह रहे हैं कि हम पहले ही दे देंगे। तो भाई ये कोई नई परंपरा थोड़ी है, ये तो सदियों से होता आ रहा है कि जब भी होली आता है तो होली का वेतन पहले दे दिया जाता है। ये कोई नई बात नहीं है। बिल्कुल इसका बहुत दूरगामी प्रभाव होगा। आप आने वाले समय में देखिएगा कि सरकार पूरी तरह दिवालिया हो गया। सीएजी का रिपोर्ट देख लीजिए, नीति आयोग का रिपोर्ट देख लीजिए। सभी लोगों ने इसके जो काम करने का तरीका है, तौर तरीका है सरकार का, सभी पे लोगों ने आपत्ति उठाया है। देखिए मैंने पहले ही कहा है कि एक उनका उम्र हो गया है। अब जिस उम्र में इनको वहाँ पर बैठ करके रामायण पढ़ना चाहिए, उस उम्र में आकर के सदन चला रहे हैं। तो देखिए बच्चा बूढ़ा का जो दिमाग होता है एक समान हो जाता है। इसमें हमको कोई बोलने की ज़रूरत नहीं।